जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको टाइटल देख के पता ही लग गया होगा, आज मैं आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट टिप्स लाई हूँ फॉर सारी शॉपिंग बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स और उसके बाद वेडिंग सीजन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैंने भी शॉपिंग शुरू कर दी है। आई होप आप सब भी प्लान कर रहे होंगे, आपने कर ली होगी या आगे करने वाले होंगे। तो ये टिप्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं अपनी साड़ी शॉपिंग में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 दोस्तों, जो लोग थोड़े मोटे हों या जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा हो वो कोशिश करें कि साड़ी की परचेजिंग से पहले उसका फैब्रिक चेक कर लें। वो बहुत ज़्यादा जैसे साड़ियाँ पहनने के बाद फूली फूली होती है, जिनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कुछ उस टाइप की साड़ियाँ ना खरीदें। वैसी साड़ियाँ खरीदने से क्या होगा, उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या वेट है और ज़्यादा बहुत आपकी बॉडी फूली फूली लगेगी। तो इस तरह के अगर आप थोड़े फैटी हैं, आपका वेट थोड़ा ज्यादा है लेकिन साड़ी लवर है, तो आप कुछ इस तरह की साड़ी लाइक क्रेप, ये देखिए ये क्रेप की साड़ी है मेरी। देखिए इसका फैब्रिक बहुत ही सिल्क एंड स्मूथ होता है। ये बॉडी की आपकी बिल्कुल शेप ले लेता है और आपकी बॉडी को बिल्कुल भी फूला फूला नहीं दिखाता है। कहने का मतलब है जैसे आप इसको ड्रेप करेंगे तो ये बॉडी भी चिपक जाता है, तो ये आपके वेट को और ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिखाएगा, आपके मोटापे को बहुत ज्यादा और हाईलाइट नहीं करेगा। तो आप जो थोड़े फैटी लोग हैं वो इस तरह की क्रेप की साड़ियाँ, सॉफ्ट सिल्क की साड़ियाँ, शिफॉन, जॉर्जेट, इस तरह की साड़ियाँ ले सकते हैं। टिप नंबर 2, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं या स्लिम हैं वो हर तरह की साड़ी पहन सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, उन्हें साड़ी पहनने का बहुत शौक है लेकिन लगता है कि साड़ी पहन ली तो और ज़्यादा पतले लगेंगे, तो वो लोग कुछ कॉटन की, कोटा कॉटन की, सुपर नेट की या चंदेरी की साड़ी, इस तरह की देखिए चंदेरी की साड़ी जो पहनने के बाद थोड़ा फ्लफी लुक देती हैं और सोवर भी लगती हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट, मोटा वाला सिल्क, बनारसी सिल्क आजकल बहुत चल रहा है। ब्रोकेट की साड़ियाँ, बनारसी सिल्क, जो मतलब कहने का मतलब है जो पहनने के बाद थोड़ा सा आपको वेट को बढ़ा हुआ दिखाई दे, आपके स्ट्रक्चर को मतलब ऐसा ना दिखाई दे कि आप पहन के साड़ी को उसको और ज्यादा पतले लग रहे हैं। तो पतले लोग इस तरह की साड़ीज को, फैब्रिक के साड़ीज को ले सकते हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो मॉम्स हैं, वुड बी मॉम्स हैं, साड़ी की अगर शॉपिंग कर रही हो या जिनकी ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, छोटे बच्चे साथ में हैं, जिनको बेबीज को गोदी में लेना पड़ता है, मतलब जिनके बेबीज अभी गोदी में लेने लायक हैं, वो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि जो साड़ी वो चूज कर रही हैं उसका जो वर्क है वो बिल्कुल भी बेबी को चुभने वाला ना हो, सोवर वर्क हो, थ्रेड निकलने वाला ना हो। कई बार क्या होता है जब हम बेबी को इस तरह से लेते हैं तो बेबी पीछे मुंह मारता है, तो वो बच्चे के मुंह में चुभते हैं या बच्चे उसके जैसे बीड्स, स्टोन वर्क होता है वो मुंह में ले लेते हैं, तो वो बहुत अनहाइजीनिक और बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। और सेकंड थिंग, जब हम बच्चों को लेते हैं गोदी में तो वो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, वो वर्क जो होता है साड़ी पे वो बच्चे को चुभता है। तो थोड़े टाइम की बात होती है, 1.5-2 साल तक ही बच्चे गोदी में रहते हैं, उसके बाद तो बच्चे भागने लगते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो वुड बी मॉम्स हैं वो साड़ी की शॉपिंग कर रही हुई, जिनके अभी छोटे बेबी हैं, तो वो साड़ी के वर्क का बहुत ध्यान रखें कि वो बेबी को बिल्कुल भी चुभने वाला ना हो। कई बार हम एक्साइटमेंट में या बहुत ज़्यादा हमें चॉइस अच्छी लगती है, कोई चीज़ पसंद आती है तो हम खरीद लाते हैं बिना ये ध्यान करें कि जो उसका वर्क है जब हम बेबी को लेंगे गोदी में तो वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, बहुत अनकंफर्टेबल होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो फिर आप कैसी भी साड़ियाँ पहनिए, कोई नुकसान देने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, साड़ी लंबे लोग अगर खरीदते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल हाइट वाले लोगों को हर तरह की साड़ी, थोड़ी साड़ी की चौड़ाई कम भी होती है तो भी आ जाती है, लेकिन लंबी हाइट वाले लोग ये जरूर चेक कर लें कि जो साड़ी वो चॉइस कर रहे हैं उसकी चौड़ाई प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग शॉप पे अलग अलग वैरायटी होती है। कई मैंने शॉप्स पे देखा है कि साड़ियों की चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन जो लेडीज कई होती हैं जिनकी हाइट 5'6", 5'7" होती है, तो वो साड़ी की चौड़ाई इतनी प्रॉपर नहीं होती है कि वो अंदर कम से कम 2-2 इंच टक इन हो जाए पेटीकोट के अंदर। अगर टक इन नहीं होगी तो हम साड़ी ड्रेप कैसे करेंगे? तो कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में इस चीज को भूल जाते हैं, हम साड़ी अच्छी लगती है, हम फिनिशिंग में दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं और घर आ जाते हैं, बाद में जब हम पहनने लगते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जिनकी हाइट लंबी है वो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि साड़ी की जो चौड़ाई है यानी कि जो विड्थ है वो उनकी हाइट पे एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों, साड़ी मोटे लोग लें, अगर जिनका थोड़ा वेट ज्यादा है, थोड़े हैवी है बॉडी, तो वो साड़ी की लंबाई
लंबाई जरूर चेक कर लें, क्योंकि साड़े कई बार क्या होता है, कुछ साड़ियाँ ऐसी हो थोड़ी बहुत लंबाई में कम होती है, कुछ होती है एक्स्ट्रा होती है, कोई 6 मीटर की पूरी होती है, कोई 6.25 मीटर की होती है, कोई ब्लाउज निकालने के बाद 5.5 मीटर की ही रह जाती है। अगर साड़ी ब्लाउज निकालने के बाद 5.5 मीटर की बचती है और हमारा वेट थोड़ा ज्यादा है, हमारी वेस्ट थोड़ी चौड़ी है, तो जब हम उसमें प्लीट्स डालेंगे तो प्लीट्स हमारी 2 या 3 से प्लीट ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएंगी, जो हमारी साड़ी की लुक में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगेंगे। कम से कम साड़ी की लुक में 3 तो मिनिमम है, कम से कम 4 से 5 तो प्लीट्स आनी चाहिए साड़ी की परफेक्ट ड्रेपिंग और परफेक्ट लुक के लिए। तो जो लोग थोड़े फैटी हैं, जिनका थोड़ा वेट ज्यादा है या वेस्ट साइज ज्यादा या हिप्स हैवी हैं, वो इस चीज का ध्यान रख लें कि उनकी जो साड़ी अब वो चूज कर रहे हैं वो कम से कम 5.25 या 6 मीटर की होनी चाहिए। और बाई चांस कुछ हम डिजाइन वगैरह करा रहे हैं साड़ी, तो उसमें तो हम जब फैब्रिक लेते हैं तो अगर हमारा वेट ज्यादा है तो हम 6 मीटर से ज्यादा ही लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारी साड़ी में जो प्लीट्स वगैरह हैं वो बहुत प्रॉपर आएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ अब टिप शेयर करने जा रही हूँ, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है कि आप साड़ी के ब्लाउज, जो आजकल आपने देखा है 90% साड़ियों के जो ब्लाउज हैं साड़ी के साथ ही आते हैं, पल्ले में अटैच होते हैं या स्टार्टिंग में अटैच होते हैं, रनिंग में होते हैं। तो आप उनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें। कई बार क्या होता है, ब्लाउज डिजाइनर होते हैं, देखने में हमें इतने अच्छे लगते हैं, तो हम सिर्फ ब्लाउज को ही पसंद करके हम उस साड़ी को चूज कर लेते हैं कि ब्लाउज बहुत हैवी है, बहुत डिजाइनर है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत अच्छी लुक आएगी पहन के। नो डाउट करना भी चाहिए, मैंने भी ऐसे ही करा था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी शॉपिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन से, तो हम लोग गए मार्केट में शॉपिंग के लिए, और हम लोग गए बहुत नॉन शॉप पे गए, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग नई शॉप पे चले गए थे, रेगुलर कस्टमर है हम उन लोग उस शॉप के, तो हम वहां गए। एक वाइन कलर की हमें साड़ी बहुत पसंद आई, साड़ी मतलब पसंद आई, उससे ज्यादा उसका ब्लाउज पसंद आया। ब्लाउज क्या था, ऑफ व्हाइट कलर का था, बेज कलर का था, और उसमें बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी थी। तो हमने मेन जो वो साड़ी चॉइस करी वो हमने ली अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग, कि ब्लाउज बहुत ज्यादा सुंदर है तो साड़ी में और ज्यादा लुक आएगा। तो हमने वो साड़ी ले ली, पेमेंट कर दी और फिनिशिंग पे डाल दी फॉल पिको पे लिए। और 3-4 दिन बाद दीदी को वापस जाना, तो दीदी ने 3-4 दिन के बाद हमने डेट ले ली और उन्होंने हमें वो फिनिशिंग करके दे भी दी, और फाइनली वो साड़ी आ गई और दीदी लेके चले गए। अब दीदी वहां पहुंचे, जब अपने घर पहुंची आउट ऑफ स्टेशन, तो उन्होंने कुछ 15-20 दिन बाद उस साड़ी को निकाला और उसका ब्लाउज लेके वो टेलर के पास गई। अब डिजाइन वगैरह हम लोगों ने पूरा सारा वीडियो कॉल्स वगैरह करके सर्च वर्च करके हमने अच्छे से उसका डिजाइन बिल्कुल सेट कर लिया था, दीदी और मैंने मिलके। अब जब दीदी ब्लाउज लेके गई तो टेलर ने कहा इसमें तो मैम आपका ब्लाउज बनेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दीदी, मतलब दीदी का वेट बोलूँ आप, मतलब नॉर्मल वेट की है दीदी, फैटी नहीं है, बहुत पतली नहीं है, नॉर्मल जैसे लड़कियों का वेट होता है उस टाइप का उनका वेट है। तो उसमें भी मतलब कहने का मतलब है कि ब्लाउज का टुकड़ा इतना ज्यादा छोटा था कि उसमें उनका ब्लाउज तैयार नहीं हो रहा था। दीदी को लगा शायद टेलर ऐसी कर रहा है, इसका मन नहीं है बनाने का, तो दूसरे पे लेके गई, दूसरे ने भी सेम यही बात कही, फिर तीसरे पे लेके गई, फिर उन्होंने सेम यही बात कही। तो फाइनली हम लोग समझ गए कि इसका जो लेंथ है, चौड़ा जो पीस था वो इतना चौड़ा था, उसमें हमारी जो पूरी बैक है, बाजू प्रॉपर निकल रही थी, लेकिन हमारी बैक और फ्रंट की जो लेंथ है वो प्रॉपर नहीं निकल रही थी किसी भी तरीके से। तो मूड बहुत खराब हुआ, दीदी का कॉल आया, फिर मैंने वहां कॉल करा। और सेकंड थिंग बात है कि साड़ी तैयार हो चुकी थी, पैक करके हमने रख दी थी, केवल ब्लाउज स्टिच होना था। हमने उसकी मैचिंग की बैंगल्स, ज्वेलरी, एक्सेसरी सब कुछ ले ली थी, तो वो हमारी पूरी वेस्ट गई, मूड खराब हुआ और साड़ी गई आउट ऑफ स्टेशन। फिर दीदी 6 महीने बाद आई, वो साड़ी लेकर आई, मैं शॉपकीपर के पास गई, उसने बहुत चेंज कर ली, लेकिन बहुत झेझे पैपे हुई, बहुत ज्यादा, मतलब वो चेंज करने को तैयार नहीं था। लेकिन हमारे इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, वो तो शॉपकीपर को ध्यान देना चाहिए था कि ब्लाउज की जो चौड़ाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर ले रहा है उसका ब्लाउज उसमें निकल जाए। अगर कोई फैटी होता तो उसकी तो उसमें बाजू भी ना निकलती, तो इसमें हमारा फॉल्ट नहीं था। तो फाइनली काफी मतलब बहस के बाद वो उन्होंने वापस हमें रिफंड कर दिया, क्योंकि सेम साड़ी में सेम पीस नहीं था और ना ही वो उतना ब्लाउज में कोई मतलब चेंजेस हो सकते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने उस दिन डिसाइड करा कि जब भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, ये पॉइंट जरूर शेयर करूंगी कि आप ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई चेक कर लीजिए कि आपकी साइज का या जिसके लिए आप साड़ी ले रहे हैं उसका ब्लाउज इसमें तैयार होगा कि नहीं होगा। कई बार क्या होता है, फंक्शंस या फेस्टिवल से हम 1 हफ्ते 10 दिन पहले साड़ी लेते हैं, फटाफट हम जल्दी में ब्लाउज पसंद कर लेते हैं, ब्लाउज स्टिचिंग में डालते हैं। लेकिन कई बार अगर सोचिए उस समय ऐसा होता है कि ब्लाउज आपका उसमें से बन ही नहीं सकता, तो आपके पास ना तो इतना टाइम होगा कि उसको चेंज करा पाओ, मूड ऑफ होगा, पैसे इन्वेस्ट हो गए, और उस समय पास कस्टमर शॉपकीपर्स के पास इतना ज्यादा मतलब रश होता है, वो लोग भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने से बेटर है कि आप इस चीज का मतलब मैं हाईली आपको रेकमेंड कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, कर रही हूँ कि आप ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई का जरूर चेक कर ले कि उसमें आपका ब्लाउज जैसा आप चाह रहे हैं वैसा स्टिच होगा या
नहीं होगा। नेक्स्ट, कोई भी आप साड़ी ले रहे हैं, नॉर्मल साड़ी ले रहे हैं, इट्स ओके। अगर आप कोई महंगी साड़ी लेते हैं, किसी खास फंक्शन के लिए ले रहे हैं, तो आप उस साड़ी को ड्रेप करके जरूर देख लें, यानी कि एक बार लपेट के जरूर देख लें कि उसका कलर है, फैब्रिक है, आपके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। कई बार हम साड़ी ऐसी देख के ले लेते हैं, घर आके जब हम हल्का सा ड्रेप करते हैं, किसी को दिखाते हैं पहन के, तो वो नहीं जमती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने से अच्छा है कि हम वही साड़ी को हल्का सा ड्रेप करके देख ले कि हम पे कैसी जा रही है। नहीं ड्रेप कर सकते तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप अपनी साड़ी का ऐसे पल्लू लगा के देख लीजिए कि उसका कलर, फैब्रिक सब आप पे जा रहा है नहीं जा रहा है, या वो साड़ी लगा के आपके फेस पे ग्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, स्पेशली जब आप किसी ओकेजन या फेस्टिवल के लिए साड़ी ले रहे हो। और कलर वगैरह की चॉइस आप फेस्टिवल्स, ओकेजन, जिसके वेडिंग फंक्शन, जिस फंक्शन मतलब जिस ओकेजन के लिए, जिस पर्पस के लिए आप साड़ी खरीद रहे हैं, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप साड़ी का कलर वगैरह का चॉइस करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए घर में हल्दी फंक्शन है, अब मैंने ले ली उसके लिए ब्लू साड़ी या ब्लैक साड़ी, तो हल्दी फंक्शन में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा ब्लू और ब्लैक। मतलब कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि ब्लू ब्लैक कलर थोड़े से नहीं माने जाते हैं, मतलब अच्छे कामों में ब्लू ब्लैक कलर की कपड़े हैं नहीं वियर करे जाते हैं, तो उस समय हमारा मूड ऑफ होगा, पैसे खराब हो जाएंगे, टाइम खराब होगा। तो कहने का मतलब है कि आप जिस पर्पस के लिए आप साड़ी खरीद रहे हैं, तो आप साड़ी को चॉइस करने से पहले एक बार उसके कलर का जरूर ध्यान दे लें कि हम कौन से ओकेजन के लिए ले रहे हैं, उसमें ये कलर जाएगा या नहीं जाएगा, या ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा। तो ये थे दोस्तों मेरे कुछ टिप्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे कि साड़ी शॉपिंग से पहले आप अगर इन कुछ बातों का ध्यान देते हैं तो आपकी साड़ी शॉपिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, सबको पसंद आएगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने जो साड़ी ली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और बात रही फिर वही बार बार देखने की, तो देखिए मैंने ये टिप्स पूरे लिखे थे ताकि कोई भी टिप मेरे से मिस ना हो। मैं इसी को देख देख के आपको सब एक्सप्लेन कर रही थी ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो दोस्तों, ये था मेरा आज एक छोटा सा साड़ी टिप्स, शॉपिंग के लिए टिप्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ दोस्तों, बात रही ओकेजन्स के अकॉर्डिंग हम कैसे कलर्स डिसाइड करें, इस पर मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी कि किस ओकेजन के लिए कौन कौन से कलर परफेक्ट वर्क परफेक्ट रहते हैं, किस तरह की साड़ी को हम चूज करें अपनी परफेक्ट लुक और स्मार्ट स्टाइलिश दिखने के लिए। तो यही थी दोस्तों मेरी आज एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।